जय माई की सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल कोलकाता काली वैष्णो दरबार में। तो जो भी इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोस अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी तक जा सके। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हमारे अनुभव क्यों रुक जाते हैं, क्यों हम साधना करते हैं, जाप तप करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन हमें कुछ अनुभव नहीं होता, या अनुभव होते थे बंद हो गए हैं, या अनुभव नहीं हो रहे हैं। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं हमारे अनुभव कैसे रुक जाते हैं, क्यों रुक जाते हैं, और अध्यात्म के क्षेत्र में हमें अनुभव क्यों नहीं होते। सबसे पहला कारण है कि जब हम अध्यात्म क्षेत्र में शुरुआती दौर में पूजा पाठ कर रहे होते हैं, अपने इष्ट राधे की सेवा भावना कर रहे होते हैं, उस समय हमारे इष्ट हमें कुछ अनुभव प्रदान करते हैं, हमें दर्शन देते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। और हम क्या करते हैं, उत्साहित होकर अपने उस अनुभव को किसी अपने से शेयर कर देते हैं, या किसी दोस्त मित्र से हम शेयर कर देते हैं। तो तभी हमारे ये अनुभव बंद होने लगते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम अपने अनुभव शेयर करते हैं वैसे वैसे हमारे ये अनुभव बंद होने लगते हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको आप जो ये अनुभव शेयर करते हो उसे आप बताना बंद कर दो। धीरे धीरे आप देखोगे आपके अनुभव वापस से शुरू हो जाएंगे, और अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से इस चीज़ के लिए क्षमा याचना ज़रूर मांगें। दूसरा कारण होता है कि यदि आप किसी नाम जप करने वाले व्यक्ति के खिलाफ़ गलत बोलते हो, विद्रोह करते हो, या फिर उनका मजाक उड़ाते हो, किसी भी प्रकार से आप उनके खिलाफ़ जाते हो, ठीक है, और अगर उनके साथ कोई शक्ति चल रही हो, वो नाम जाप करते हो, तो इस कारण से भी आपकी शक्ति क्षीण हो सकती है। ठीक है, शक्ति क्षीण होने से आपके अनुभव बंद हो सकते हैं। तो ये भी दूसरा कारण है कि आपका अनुभव रुक जाता है, बंद हो जाता है। यदि आप किसी दरबार गद्दी चलाने वाले या किसी ऐसे व्यक्ति को जो सच में ईश्वर के मार्ग पर चलता हो, जिसके साथ उनकी इष्ट की शक्तियाँ जुड़ी हों, और आप उनके खिलाफ़, उनके विरोध में कुछ बोलते हो, तो भी आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि किसी व्यक्ति द्वारा या फिर किसी नकारात्मक ऊर्जा द्वारा आपकी जो भी जाप होती हैं, जो भी ऊर्जा होती है, वो चोरी कर ली जाती है। अब ये कैसे चोरी होती है? जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो सबसे पहले आपके मूलाधार चक्र पे अटैक करती हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र जो है उसको, आपके जो चक्र होते हैं, जितने भी चक्र होते हैं, उसमें जो मूलाधार चक्र होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, और नेगेटिव शक्तियाँ उस पे ही हावी होती हैं, उसको पकड़ लेती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, नकारात्मकता से बचने के लिए हमें साधना से पहले संकल्प ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, यदि आप संकल्प नहीं ले रहे हैं तो आप कोई भी नाम जप कर रहे हो, या आप कोई भी साधना कर रहे हो, हवन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप उस जाप से पहले अपने दोनों हाथों में लौंग रख सकते हो, और जाप के बाद उस लौंग को आप कपूर से जला दें, ताकि जो भी आपकी नेगेटिविटी हो वो भी कट जाती है और आपकी ऊर्जा भी चोरी नहीं होती है। लेकिन दोनों हाथों में आपको एक एक लौंग रखना होता है। लौंग रखते वक्त आपको ये कहना होता है कि जो भी मैं जाप करूं, उस जाप की फल मुझे प्राप्ति हो, किसी द्वारा चोरी ना हो। ठीक है, अपने इष्ट से इस चीज़ की प्रार्थना करनी होती है, और उसके बाद आपको जाप शुरू करना होता है। जाप के बाद आप चाहें उस लौंग को कपूर पे जला सकते हो। चौथा जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है कि मैं सभी गुरु के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रही, कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो आपके नाम जप का फल चुरा लेते हैं, आपसे कनेक्शन बना के, आपके जप के बारे में जान के, आपके सिर पे हाथ रख के। बहुत ऐसे रीज़न है जिसके थ्रू आपके जाप की जो भी ऊर्जा है वो चोरी हो जाती है। ठीक है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से जुड़े हो जो अध्यात्म क्षेत्र में है, जुड़ा हुआ है, जिसको नॉलेज है इन सब चीज़ों की, वो भी आपकी ऊर्जाएं चोरी कर सकता है, आपसे कनेक्शन बना के, आपके सर पे हाथ रख के। ठीक है, तो क्या होता है, जब आप जाप तो करोगे लेकिन आपको कुछ भी अनुभव प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जाप उसके द्वारा चोरी करी जा रही है। लेकिन अगर आप जाप कर रहे हो, अगर आप 100 माला जाप कर रहे हो, तो आपको 10 माला का फल तो ज़रूर मिलेगा। हाँ, लेकिन जो इंसान, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जो आपकी ऊर्जा चोरी कर रहा हो, आपके नाम जब चोरी कर रहा हो, वो जब इस संसार से चला जाता है, यानी जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो भी ऊर्जाएं, आपकी जो भी ऊर्जाएं उसके द्वारा चोरी की हुई रहती है, वो सारी ऊर्जाएं आपको दुगनी होकर मिलती हैं। लेकिन तब नहीं मिलती जब चोरी हो रही होती है, या जब आप जाप कर रहे होते हो, तब आपको अनुभव नहीं होते।
बाद में वो जब इस संसार को छोड़ के जाते हैं तो आपकी सारी ऊर्जाएं आपको वापस मिल जाती हैं, दुगनी हो के मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन अभी इस समय ऊर्जा की ज़रूरत है, आप बाद में लेके क्या करोगे, प्रश्न ये भी है। तो इससे कैसे बचा जाए? तो इससे बचने के लिए आप लोगों को इसी के लिए मैं बताई कि आप जब भी जाप करो, जब भी साधनाएं करो, तो उसके पहले आपको संकल्प लेना होता है कि हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, मेरी जाप की ऊर्जा मुझे ही मिले, इसे कोई चुरा ना सके, ना कोई व्यक्ति, ना कोई नकारात्मक ऊर्जा, ठीक है। ऐसा आपको संकल्प लेना होता है, ठीक है। और जब आपकी ऊर्जा किसी के द्वारा चोरी करी जाती है, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, तभी आप लोगों को ऐसा फील होने लगता है, आप लोगों को ऐसा लगने लगता है कि हम पूजा ना करें, हमारा पूजा से मन हटने लगता है, हमारा जाप से मन हटने लगता है, हमें कुछ अनुभव नहीं होता, हमारा ध्यान भटकने लगता है। यानी जाप तो हम कर रहे होते हैं, पूजा तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, हमें कुछ अनुभव नहीं होता, हमें अपने इष्ट के द्वारा मार्गदर्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए अनिवार्य है कि आप जब भी जाप करो, जब भी तप करो, तो संकल्प ज़रूर लो। यदि आप हवन करते हो तो हवन करने से पहले एक इष्ट के नाम का जोत जलाओ, और जोत जलाने के समय हाथों में गंगा जल लेके संकल्प ज़रूर करो, ठीक है। इससे आपकी जो ऊर्जा है वो चोरी नहीं होती। दूसरा कारण ये है कि रेगुलर बेसिस पे आप एक ही संख्या में जाप करते हैं, आप अपनी पूजा पाठ बढ़ाते नहीं हैं, आप अपनी जाप तप बढ़ाते नहीं हैं, तो उससे क्या होता है, उससे आपको कुछ खास महसूस नहीं होगा, ठीक है। आप मान लो जैसे आप 2 साल के बच्चे थे तब भी आप 1 रोटी खाओगे, आप 5 साल के हो जाओगे तब भी आप 1 रोटी खाओगे, आप 17 साल के हो जाओगे तब भी आप 1 रोटी खाओगे। तो वो 2 साल की उम्र के लिए वो 1 रोटी ठीक था, ठीक है। लेकिन क्या आप 5 साल में भी 1 रोटी खा रहे हो, 17 साल में भी 1 रोटी खा रहे हो, तो क्या वो आपके लिए उतना ऊर्जा आपको प्रदान करेगा जितनी ऊर्जा की आपको ज़रूरत है? नहीं। तो इसी प्रकार से अध्यात्म क्षेत्र में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपको अपने जाप तप को आगे बढ़ाना होता है। जब तक आप अपने जाप नहीं बढ़ाओगे, आपके अनुभव नहीं बढ़ेंगे। अगर आप 2 माला जाप करते हो और आप रेगुलर बेसिस पे 2 माला जाप कर रहे हो, तो आपके अंदर उतनी ही ऊर्जा जाएगी जितनी कि पहले जाती थी, तो कुछ खास महसूस होगा नहीं आपको। उसको आपको बढ़ाना होता है, आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होता है अपने जाप तप के द्वारा, अपने मंत्रों की संख्या के द्वारा। आप जैसे 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 अपनी मंत्रों की संख्या बढ़ाते हो, अपना नाम जप बढ़ाते हो, अपनी पूजा की विधि को बढ़ाते हो, वैसे वैसे आपके अनुभव भी बढ़ते हैं। तो 5वां रीज़न ये भी है कि जब आप अपनी जाप को नहीं बढ़ाओगे, जब आप अपनी सेवा को नहीं बढ़ाओगे, तो आपको कुछ खास महसूस होगा ही नहीं, कुछ आगे बढ़ता हुआ दिखेगा ही नहीं, आप वहीं पे रुक जाते हो जहाँ पे आप रुके रहते हो। तो यदि आपको आगे बढ़ना है, अनुभव को आगे बढ़ाने हैं, उसके लिए आपको अपनी पूजा, अपनी जाप तप को भी बढ़ाना होता है, ठीक है। और छठा रीज़न होता है एक विशेष गुरु, एक अच्छा गुरु का होना। क्योंकि ये जो भी रीज़न मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये एक सच्चा और एक अच्छा गुरु ही होता है जो आप लोगों को सिखाता है, बताता है, समझाता है, ठीक है। हमारे इधर एक कहावत होती है कि कोई भी बच्चा माँ के पेट से सीख के नहीं आता, उसे सिखाना पड़ता है। ठीक इसी तरह अध्यात्म क्षेत्र में भी कोई भी बच्चा अपने आप से चीज़ों को नहीं कर सकता, उनको एक गुरु की ज़रूरत होती है। तो आप जब भी इस अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोचें तो एक ऐसा गुरु ज़रूर बनाएं, गुरु धारण ज़रूर करें जो आपको मार्गदर्शन करा सके, जो आपको इन चीज़ों से अवगत करा सके कि आपके अनुभव क्यों रुके हैं और आपके अनुभव कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक सच्चा और अच्छा गुरु बनाएं, मार्गदर्शन लें, और जो भी विधि मैं बताती हूँ उन विधि को अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में, अपने अध्यात्म क्षेत्र में उसको अप्लाई ज़रूर करें, लाभ ज़रूर मिलेगा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो समझ में आती हो, अच्छी लगती हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और अगर वीडियो में कहीं पे भी कोई त्रुटि आप लोगों को लगती हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी, हर हर महादेव।